क्या गंगा नहाने से पुण्य की प्राप्ति होती है? गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं? क्या गंगा नहाने से स्वर्ग मिल जाता है? इस विषय पर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। आज की वेकनिंग में आप सबका स्वागत करते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती पृथ्वी पर विचरण करने के लिए निकले। माँ पार्वती ने देखा कि लाखों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आए हैं। कुंभ का स्नान चल रहा था। तटों पर लाखों की संख्या में लोग विराजमान थे और सभी लोग स्नान कर रहे थे। और माँ पार्वती देखकर बोली कि क्या ये सभी लोग कुंभ के स्नान को करके सभी लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? इन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी? तो भगवान ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। भगवान भोलेनाथ ने अपना कोड़ी का भेष बदला और माँ पार्वती को सुंदर सा रूप देकर धरती पर दोनों हरिद्वार के तट पर पहुँचे। हरिद्वार तट के करीब पहुँचते ही वहाँ पर माँ पार्वती हर किसी से गुहार लगाने लगी कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं थक चुकी हूँ, कोई मेरे पति को स्नान करा देगा। वहाँ से आने जाने वाले लोग जो थे वो आते, माँ पार्वती और भोलेनाथ को देखते जो कि आम इंसान के रूप में विराजमान थे। जब वो उन्हें वहाँ देखते और वो निकल जाते, जब वहाँ निकलते तो उनके मुख से यही निकलता कि कहाँ ये विश्व सुंदरी और कहाँ ये कोड़ी। कुछ लोगों ने आकर माँ को प्रलोभन दिया कि आप हमारे साथ चलें और आप इन्हें छोड़ दें। माँ पार्वती उनके इस तरह के प्रश्नों से बहुत दुखी हुई कि इस तरह तीर्थ स्थान में आकर भी लोगों के विचार नहीं बदलते। लोग कैसी कैसी भावना लेकर तीर्थ स्थान में आते हैं। इस प्रकार से लोग आते रहे जाते रहे। सुबह से शाम हो गई मगर भोलेनाथ को कुड़ी के रूप में जो बैठे थे किसी ने भी स्नान नहीं कराया। माँ बहुत परेशान हुई कि यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इन्हें स्नान करा दे। ये तो वो परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा में कौन खरा उतरता है ये उन्होंने माँ पार्वती को बताया कि असल में स्वर्ग की प्राप्ति, पापों से मुक्ति किसे मिलती है। तभी वहाँ सामने से एक सुंदर बालक जो कि 24-25 साल की उम्र का था वहाँ पहुँचा और उसने जब माँ पार्वती को और भोले बाबा को उस अवस्था में देखा तो उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं। तब माँ पार्वती ने बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दूर से आई हूँ और मैं अपने पति को गंगा स्नान कराना चाहती हूँ, परंतु यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे पति को गंगा में डुबकी लगा के स्नान करा दे। तब उस लड़के ने माँ पार्वती से हाथ जोड़ के बोला कि आप चिंता ना करें, मैं इनको स्नान कराता हूँ। उस बालक ने माँ पार्वती के कहने पर भोलेनाथ को अपने कंधों पर उठाया और उन्हें डुबकी लगाई। और उसके बाद जब दोनों स्नान करके बाहर निकले तो वह बालक हाथ जोड़ के विनम्र भाव से कुछ खाने के लिए वस्तु थी उसके हाथ में, वह उन दोनों को दी और फिर वह वहाँ से चला गया। अब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जो कि तट पर अभी भी विराजमान थे, कुछ समय के पश्चात वो दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जी हाँ, वहाँ से जाने के बाद भगवान भोलेनाथ ने बोला कि लाखों की संख्या में जो लोग आए थे वो कोई भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बालक जिसने कि मुझे स्नान कराया। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसने अपने मन को भी धोया, तन को भी धोया, वही जो है असल में गंगा स्नान का फल पाता है। गंगा स्नान करने के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गाना है जो आप लोगों ने शायद सुना हो। गंगा नहाने में हरिद्वार काशी गया,
गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं तो मुझे प्रोत्साहित करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।